हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमसे ज़रूर पूछेंगे कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे, आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। देखिए, क्या हुआ था कि मेरी फैमिली में थोड़े से कुछ इश्यूज़ हो गए थे। वो इश्यूज़ आपसे बताया ना जा सकता है, तो मैं उस चीज़ को सॉल्व कर रहा था और इसकी वजह से वीडियो आने में कहीं ना कहीं वो एक रैप्चर बना हुआ था। तो अब इश्यूज़ सॉल्व हो चुके हैं और रेगुलर वीडियोज़ लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। खैर, आपके जितने भी डिस्कम्फर्टेबल्स जो भी चीज़ हुई हैं, डिस्कम्फर्ट मैंने जो दिया है आपको, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। देखिए, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं उस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जिसको कवर करने के बाद आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। देखिए, मैं आपको जैसे को पता है कि मैं बीपीएससी से रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, तो आज का जो करंट का जो सिनेरियो है ना, वो मैं बीपीएससी को ध्यान में रख के ही बना रहा हूँ। देखो, बीपीएससी से रिगार्डिंग जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें, कितने महीनों की किताब पढ़नी है, कितने महीने का तैयार करना है, कैसे क्या करना है, ये सारे सवालात के जवाब इस वाले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ जो पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मैंने यहाँ चार्ट लिया हुआ है लगभग 46वीं से लेकर के 66 यानी पिछले 10 सालों में करंट अफेयर का सीन कैसा रहा हुआ। तो इसका शुरुआत में अगर 46वीं में देखा जाए तो 17 क्वेश्चन थे, फिर 48वीं में थोड़ा घटा हुआ 8-9 क्वेश्चन है। ठीक, तो मतलब लगभग कि कम से कम 9 क्वेश्चन पूछा है और सबसे ज़्यादा ये मैंने देखा 63वीं में। जैसे कि यहाँ 63वीं वाला देखिए, मैक्सिमम है यहाँ, है ना। और ये मैक्सिमम कितना कह सकते हैं करंट अफेयर का मैक्सिमम, ये कुछ 27-28 क्वेश्चन, क्योंकि ये 30 यहाँ है और ये 28 है। तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखें 63वीं से ये लगभग बढ़ता ही गया है, बस 64वीं में थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर रहेगा लगभग 25 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको करंट अफेयर बताया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि करंट अफेयर का वेटेज तो है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने बीपीएससी के पेपर जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि करंट के कुछ खास टॉपिक हैं। ठीक है, उनसे उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वो कौन कौन के खास टॉपिक है, जैसे कि पहला जो मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गए तो उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंडेक्स पूछते हैं कि कौन सा है, जैसे फ्रीडम इंडेक्स हो गया, पीस इंडेक्स हो गया, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। इसमें पूछते हैं इंडिया के रैंक क्या है, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे कौन है, ये सारी चीज़ें, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राइज से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कौन सी किताब ने किसने लिखी है, अपॉइंटमेंट्स किसकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो उनका जो फेवरेट होता है वो ओपन टेनिस वाला समथिंग होता है। ठीक है, तो वो आप ये उसको याद रखिएगा। फिर डेज एंड थीम्स पूछते हैं, एक्सरसाइजेस, खास तौर से नेवल एक्सरसाइजेज जो है ना, सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच जो होती है वो। ठीक है, तो वो चीज़ें पूछते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्कीम और फंक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये इनके फेवरेट टॉपिक्स है, तो इनको कर सकते हैं आप। ठीक है, और अब कोई भी करंट अफेयर को कोई भी बुक पढ़ें, कहीं से भी पढ़ो, तो इन 9-10 टॉपिक हैं, इन पे आप कुछ खास फोकस कीजिएगा। पहली चीज़ तो ये। अब तो पहले हम, अभी मैंने आपको महीना नहीं बताया, लेकिन आप ये समझिए कि करंट अफेयर आपको जितने महीने का भी मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको ये रखना है कि इन 9-10 टॉपिक कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं अब ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि करंट अफेयर पढ़ने के कई तरीके हैं। कुछ लोग तो न्यूज़पेपर पर रिलाई करते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है। लेकिन न्यूज़पेपर का क्या सीन है ना, कि न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर नो डाउट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको प्री देना है, अब आपको मेंस भी देना है। और न्यूज़पेपर क्या है ना, कि कहीं वो करंट तो बताता ही बताता है, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ मदद करता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और वो आपको एक आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आपको मैंने ये नोट पे पहली बात लिख दी है कि भले मैं कोई भी किताब बताऊं, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी भी वो न्यूज़पेपर की बराबरी नहीं कर सकता। तो मैं न्यूज़पेपर को हमेशा से 1 नंबर मांगता हूँ, इट स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, अब से पढ़िए, क्योंकि मेंस में ये बहुत मदद करने वाला है। वो जितने भी मसाले आपके आंसर्स लिखने में, जितने भी छोटे छोटे मसाले होंगे, वो सारे मसाले, जीरा मंगरेला, सारा कुछ इस न्यूज़पेपर से मिलने वाला है। तो आप याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, मैगजीन पढ़िए लेकिन न्यूज़पेपर को बिल्कुल पढ़ना है। न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ करके भी करंट अफेयर की तैयारी की जा सकती है, और सिर्फ मैगजीन पढ़ करके मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो न्यूज़पेपर मस्ट है। देखिए, महीने की मैं बात बता देता हूँ। देखो, महीने का क्या है ना, कि एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने को था। ठीक है, लेकिन कोरोना हो गया, फिर चुनाव हो गया, और जाहिर सी बात है बिहार में जब चुनाव होता है तो फिर कुछ नहीं होता है। ठीक, तो एग्जामिनेशन बाद में होगी, भाड़ में जाए एग्जामिनेशन, चुनाव पहले होगा। ठीक है, तो चुनाव करा रहा बिहार गवर्नमेंट। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि यूपी, सॉरी,
बिहार गवर्नमेंट के लिए प्राथमिकता हमेशा से चुनाव रहा हुआ है, ठीक है। तो वो इस पे ध्यान नहीं देगा। तो खैर ये भी ठीक है। हम अगर स्टूडेंट के हिसाब से ये देखा जाए जो तो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो उनको चाहिए होता है कि पहले पेपर दे दें, लेकिन पेपर टल गई है। लेकिन वो बच्चे जो तैयार नहीं कर पाए थे, उनको एक खास मौका मिला है। तो ये दोनों परिप्रेक्ष्य से मैं देखूँ तो कहीं हमें विन विन आ रहा है, कहीं कहीं लूज़ लूज़ आ रहा है। देखिए मंथ की बात कर लूँ, मैं बहुत सारी बातें घुमा रहा हूँ। तो मंथ की बात करूँ तो आपको दिसंबर 20 से लेकर के दिसंबर 21 के बीच, लेकिन ठहरिए मेरी बात समझिए, गौर से सुनिएगा। दिसंबर में पूरा नहीं पढ़िएगा, फर्स्ट वाला जो वीक है ना, फर्स्ट वाले वीक तक आप पढ़िए, ठीक है। और आप दिसंबर से जब शुरू करिएगा तो दिसंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च, इस पे आप हल्का फुल्का नज़र दीजिएगा। हल्का फुल्का नज़र देने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे कम कम क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन उठेगा कहाँ से? मई, अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मेन है, यहीं से क्वेश्चन आपका उठेगा और उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आपको क्लियर होगा कि अगर आपको कहीं कहीं से भी रिसोर्सेज लेने हैं तो आपको कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है, क्लियर है, ठीक है। अब चलिए मैं किताबों की बात कर लेता हूँ। किताबों के बारे में मैं आपको बताऊँ, देखिए किताबों के लिए मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है। अगर आपने पहले से भी मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू किया है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर आज से आप सोच रहे हैं कि मंथली मैगजीन पढ़ूँ तो बिल्कुल भी मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप ईयरली बुक लीजिए, ठीक है। अक्टूबर से अक्टूबर का, नवंबर से नवंबर का, दिसंबर के दिसंबर, ऐसे जो भी आएंगे हैं, ठीक है, मार्केट में जो भी है वहाँ से ले लीजिए इन सारी किताबों को। ये मैंने कुछ किताबों के नाम दिए हैं जिनकी करंट ईयरली करंट मैगजीन मिल जाएंगे। जैसे एक नंबर में एडुटेरिया रखने, एडुटेरिया ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एडुटेरिया मैंने रखने के पीछे एक नंबर पे इसलिए है क्योंकि एडुटेरिया के जो प्रकाशन है, जो प्रकाशक हैं वो प्रवीण सर हैं, और प्रवीण सर खुद भी बीपीएससी में सेलेक्टेड है। तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग इसी तरीके से फ्रेम किए होते हैं कि वो बीपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो एडुटेरिया वाले प्रवीण सर की ईयरली बुक ले सकते हैं आप, नहीं ले सकते तो आप एक बार देख सकते हैं। खैर इन सारे जितने भी किताबें हैं उन सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप किसी शॉप पे नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, आपके घर आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। एडुटेरिया है, घटना चक्र है, फिर स्पीडी है, विभास प्रकाशन है, ठीक है। तो इनके ईयरली बुक्स आती हैं। इंग्लिश वाले आप किसी भी इंग्लिश वाले का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप क्रॉनिकल्स ले सकते हैं, विजन आईएएस का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किताबें हैं। ये तो हो गई किताबें। अब कोई यूट्यूब से कहे कि सर यूट्यूब का कुछ बता दो आप, ठीक है। तो देखो यूट्यूब का ना, मैं हमेशा से यूट्यूब, नो डाउट यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। कई सारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं, यूट्यूब अच्छा सोर्स है, उसको करना चाहिए, राइट। लेकिन मैं यूट्यूब पे ना एक चीज़ के खिलाफ रहता हूँ, वो डेली सीए वीडियोस, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास तैयारी करने के लिए और आपको तैयार करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप 2-3 घंटे आप सिर्फ करंट अफेयर पे क्यों दे रहे हैं? वाई यू आर गिविंग एक ही चीज़ों को आप जब आपको पता है कि 6-7 दिनों में आप जितने सारे करंट पढ़ते हैं जो डेली बेसिस पे, उसको एक दिन में भी कवर किया जा सकता है। तो इतने सारे आपको डेली 2-2, 3-3 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको डेली सीईओ वीडियोज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी भी चैनल के द्वारा अगर उनका वो वीकली कंपाइलेशन आता है या मंथली कंपाइलेशन आता है तो देखिए, इसी वजह से मैंने 24/7 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इनका वीकली और मंथली कंपाइलेशन आता है। फिर 4 ईयर सक्सेस करके आता है, मैंने इससे काफ़ी मदद ली हुई है, तो इनकी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरे मंथ का घटना चक्र से रिगार्डिंग ये क्या करते हैं कि महीने का डाल देते हैं, जैसे अक्टूबर का, नवंबर का, ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया तो टॉपिक वाइज भी डालते हैं, तो इनकी ये वीडियो देख सकते हो आप। फिर यहाँ मैंने लिखा उत्कर्ष क्लासेस, गौरव सर को कौन नहीं जानता। तो गौरव सर की वीडियो नो डाउट अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वो जो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली सीए वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट। और आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है इन 2-3 महीनों के अंदर, तो करंट अफेयर से ही आपको भला नहीं होगा, ठीक है। तो उत्कर्ष क्लासेस की वो वाली वीडियोस देखिए जिनमें वो रिवीजन करवाते हैं महीने का, तो वो वाली वीडियो देखिए। और एट लास्ट ये एडुटेरिया परवीन सर वाली, तो ये वीकली लाते हैं, ठीक है। 1 वीक का 1 वीडियो, 2 वीक का 2 वीडियो, ठीक है। तो ऐसे करके वीडियो, तो ये कुल मिला के मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि यूट्यूब से और बाकी सारे बुक्स से आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी कुछ समझ आ गई है, और आप इन चीज़ों को मल्टीपल रिवीजन दीजिएगा, ठीक है। एक किताब कोई ले लीजिए, उसको मल्टीपल बार पढ़िए, क्योंकि मल्टीपल पढ़िएगा तभी आपका बीपीएससी का हो जाएगा। मैं यहाँ लिख के देता हूँ। चलिए, आपकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, और कोई भी मदद होगी मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।